साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है आगामी मध्य प्रदेश पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा के लिए मध्य प्रदेश स्पेशल से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में आए हैं और जो आ सकते हैं उनके लिए हम लोग जो है मध्य प्रदेश परीक्षा धाम नामक पुस्तक है जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दिया गया है। एमपी जीके को, मध्य प्रदेश जीके को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दिया गया है, उसी को यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। और आज के वीडियो में हम लोग जो इसका दूसरा चैप्टर है जिसमें जिले एवं संभागों जो संभाग हैं उनके गठन संबंधी जो भी प्रश्न पूछे गए हैं और नए प्रश्न जो बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि स्वतंत्रता के पश्चात मध्य प्रदेश को कितनी श्रेणियों में बांटा गया था। तो मध्य प्रदेश को कुल 3 श्रेणियों में बांटा गया था। कितने? 3 श्रेणियों में इसे बांटा गया था। पहला था मध्य प्रांत, दूसरा मध्य भारत, तीसरा विंध्य प्रदेश। जो भोपाल राज्य रहा है, भोपाल राज्य पार्ट 3 के अंतर्गत मतलब विंध्य पार्ट के तहत, विंध्य प्रदेश के तहत शामिल था। अगला है मध्य प्रदेश गठन के पहले पार्ट ए की राजधानी मतलब मध्य प्रांत पार्ट की राजधानी या मध्य प्रांत की राजधानी क्या थी। तो इसकी राजधानी नागपुर थी। ठीक है, नागपुर थी। मध्य प्रांत का जो अन्य नाम था क्या था? सेंट्रल प्रोविंस बरार था। राजधानी नागपुर थी। प्रमुख रियासतें इसमें कौन कौन सी थी? मकड़ाई, विदर्भ जो कि नागपुर में है, रायगढ़ अब छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। राज्य के प्रमुख कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल थे। अगला है अजयगढ़ ओरछा रियासत। अजयगढ़ ओरछा रियासत किस भाग में शामिल थी? जो अजयगढ़ है, अजयगढ़ ओरछा रियासत जो है, अजयगढ़ और ओरछा रियासत किस भाग में शामिल थी? तो ये भाग सी में शामिल थी। भाग सी में, भाग सी जिसे जो पार्ट सी था इसे विंध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं। इसकी राजधानी क्या थी? रीवा। इसमें रियासतें कौन सी थी? अजयगढ़, पन्ना, मैहर, दतिया, ओरछा, बुंदेलखंड और बघेलखंड के क्षेत्र इसमें शामिल थी। राज प्रमुख कौन थे? शंभुनाथ शुक्ल थे। अगला है भोपाल स्टेट के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे। और भोपाल स्टेट की राजधानी भोपाल थी। यह पार्ट सी के तहत मतलब जो आपका विंध्य प्रांत था उसके अंतर्गत ये शामिल था, उसके अंतर्गत स्वतंत्र राज्य था। इसके प्रमुख मोहम्मद हमीदुल्ला, प्रमुख जो थे मोहम्मद हमीदुल्ला थे और प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे। आगे बात करते हैं निवाड़ी जिले संबंधित तथ्यों पर विचार करना है। 3 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन से कथन इसमें सत्य हैं। पहला, निवाड़ी जिले का गठन 1 अक्टूबर 2019 को किया गया था। नहीं, 1 अक्टूबर 2018 को किया गया था। पहला कथन गलत है। निवाड़ी जिले में 3 तहसील निवाड़ी, ओरछा और पृथ्वीपुर शामिल है, ये कथन सही है। निवाड़ी जिले के प्रथम कलेक्टर अच्छा सिंह को बनाया गया था, ये भी सही है। तो पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। ये जो आपका निवाड़ी जिला था ये मध्य प्रदेश का 52वां जिला बना गया था जिसे टीकमगढ़ जिले से अलग करके गठित किया गया था। अगला निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जिले के नाम और उसका गठन कब हुआ, इसे हमें सुमेलित करना, बताना कितने युग्म यहाँ पे सुमेलित हैं। तो देखिए अनूपपुर का गठन जो है आपका 15 अगस्त 2003 को हुआ था। 15 अगस्त 2003 को, 26 जनवरी 2003 को नहीं बल्कि 15 अगस्त 2003 को। तो पहला गलत है। दूसरा, अशोकनगर का गठन जो है 15 अगस्त 2003 को हुआ था, तो दूसरा वाला आपका सही है। अलीराजपुर का गठन देखें तो 24 मई 2008 को नहीं बल्कि 17 मई 2008 को। सिंगरौली का गठन जो है 24 मई 2008 को हुआ था। इस प्रकार से केवल आपका जो दूसरा वाला युग्म है अशोकनगर वाला जिसका गठन 15 अगस्त 2003 को हुआ था ये सही है, बाकी अन्य गलत हैं। तो यहाँ पे बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान की सिरोज तहसील को मध्य प्रदेश के किस जिले में शामिल किया गया था? तो इसे जो है विदिशा जिले में शामिल किया गया था। पार्ट बी के तहत जो आपके 3 पार्ट थे ना, यहाँ पे देखिए शुरुआत में मध्य प्रांत, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, तो मध्य भारत वाले में ये हिस्से में शामिल था। तो पार्ट बी मतलब मध्य भारत के अंतर्गत राजस्थान के सिरोज को विदिशा जिले में शामिल किया गया व मंदसौर के सुनेल टप्पा को राजस्थान में शामिल किया गया। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं आपके। तो देखिए पहला है अलीराजपुर जिले का गठन धार से अलग करके किया गया था। नहीं, अलीराजपुर का गठन जो है झाबुआ से अलग करके किया गया था, पहला गलत हो गया। दूसरा, सिंगरौली जिले का गठन रीवा जिले से अलग करके किया गया था। नहीं, सिंगरौली जिले का गठन जो है सीधी जिले से अलग करके किया गया था। हरदा जिले का गठन जो है बैतूल जिले से अलग करके किया गया था। नहीं, होशंगाबाद जिले से अलग करके किया गया था।
बड़वानी जिले का गठन खरगोन जिले से अलग करके किया गया था, ये सही है, डी वाला। अगला है 1956 में बम्बई राज्य में मध्य प्रांत के कितने भागों को शामिल किया गया? 1956 में बम्बई राज्य में मध्य प्रांत, बम्बई राज्य मतलब जो जिसे अब हम लोग अभी महाराष्ट्र के नाम से जानते हैं, बम्बई राज्य में मध्य प्रांत के किन भागों को शामिल किया गया? मध्य प्रांत के, तो इसमें आपके यवतमाल, वर्धा, भंडारा ये सभी के सभी शामिल थे। डी ऑप्शन में जगह देखिए, पार्ट ए जिसे मध्य प्रांत कहते हैं, पार्ट ए के 8 जिले अकोला, अमरावती, भंडारा, बुलढाणा, यवतमाल, नागपुर, वर्धा, चांदा को तत्कालीन बम्बई राज्य में सम्मिलित कर दिया गया। अगला है मध्य भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी, जो पार्ट बी है इसे मध्य भारत कहते हैं। मध्य भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया गया? तो इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी इंदौर को बनाया गया था। ठीक है, शीतकालीन राजधानी आपकी ग्वालियर थी, जबकि ग्रीष्मकालीन राजधानी इंदौर थी। इसके तहत जो प्रमुख रियासतें शामिल थीं, होलकर इंदौर की, ग्वालियर की सिंधिया रियासत, नरसिंहगढ़, देवास, झाबुआ, रतलाम, जाबरा और बड़वानी है। राज प्रमुख कौन थे? लीलाधर सेठ। फजल अली आयोग ने अपनी सिफारिश में किस शहर को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने का सुझाव दिया था? जबलपुर को राजधानी बनाने का सुझाव दिया था। ठीक है, किंतु बाद में जवाहरलाल नेहरू ने भोपाल को राजधानी बनाने में सहमति दी थी। अगला प्रश्न है, भोपाल राज्य का भारत संघ में विलय कब हुआ था? तो भोपाल राज्य का भारत संघ में विलय जो है 1 जून 1949 को हुआ था। भारत की स्वतंत्रता के बाद भी भोपाल एक स्वतंत्र राज्य बना रहा, जिसे 1 जून 1949 में भारत संघ में शामिल किया गया या मिला लिया गया। भोपाल के विलय के समय मोहम्मद हमीदुल्ला भोपाल राज्य प्रमुख थे। अगला है, भोपाल राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो शंकर दयाल शर्मा को नियुक्त किया गया था 20 मार्च 1952 को। बाद में शंकर दयाल शर्मा जो है भारत के 9वें नंबर के राष्ट्रपति बने थे, ध्यान रखिएगा। इससे पहले यहाँ के मतलब मध्य प्रदेश में भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, तो 1992 से लेकर 1997 तक ये भारत के 9वें राष्ट्रपति बने थे। मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल 10 संभाग हैं। कितने हैं? 10 संभाग हैं। ये 10 संभाग कौन कौन से? तो देखिए, आपका चंबल संभाग है, ग्वालियर संभाग, सागर संभाग, रीवा संभाग, शहडोल संभाग, भोपाल संभाग, उज्जैन संभाग, इंदौर संभाग, नर्मदापुरम संभाग और जबलपुर संभाग। फिर से देख लीजिए, चंबल, ग्वालियर, सागर, रीवा, शहडोल, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, नर्मदापुरम, जबलपुर। मध्य प्रदेश का 10वां संभाग किससे बनाया गया? तो मध्य प्रदेश का 10वां संभाग जो है वो आपका शहडोल को बनाया गया है, 2008 में बनाया गया है। शहडोल संभाग में 2 जिले हैं। ठीक है, 3 जिले हैं, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। ध्यान रखिएगा कि न्यूनतम जनसंख्या और क्षेत्रफल वाला संभाग जो है वो शहडोल है। न्यूनतम जनसंख्या और क्षेत्रफल वाला संभाग शहडोल है। प्रारंभ में शहडोल संभाग में डिंडोरी जिला भी शामिल था, किंतु 2012 से यह जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। अगला निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला शहडोल संभाग का नहीं है? तो देखिए, शहडोल संभाग में 3 जिले हैं आपके, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया। इसमें डिंडोरी नहीं, डिंडोरी अब किस में है? जबलपुर संभाग में शामिल हो चुका है। अगला है, चंबल संभाग का मुख्यालय कहाँ से? चंबल संभाग का मुख्यालय जो है मुरैना जिला में है। कहाँ पे है? मुरैना जिला में है। तो चंबल संभाग का मुख्यालय मुरैना में है। चंबल संभाग में कुल 3 जिले शामिल हैं। कौन कौन से? श्योपुर, मुरैना, भिंड। ये ऊपर साइड में आप देखेंगे तो आपका मुरैना जो है ऊपर साइड में आपको दिखाई पड़ेगा, उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हुए। ध्यान रखिएगा, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो संभाग है वो आपका चंबल संभाग है। बीहड़ प्रभावित वाला संभाग भी चंबल संभाग ही है। निम्नलिखित में से कौन से संभाग में सबसे कम जिले हैं? तो आप देखें, ग्वालियर संभाग, रीवा संभाग, इंदौर संभाग और चंबल संभाग। इनमें सबसे कम किसमें है? आपके देखिए, चंबल संभाग में 3 है। चंबल संभाग में कितने हैं? 3 हैं। मध्य प्रदेश का 52वां जिला कब बना? तो मध्य प्रदेश का 52वां जिला 52वां जिला जो है ये आपका निवाड़ी कब बना? 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी इसका 52वां जिला बनाया गया। इसको टीकमगढ़ जिले से अलग करके गठित किया गया। निवाड़ी जिले में 3 तहसील हैं, निवाड़ी, ओरछा और पृथ्वीपुर। नर्मदापुरम क्या है? नर्मदापुरम जो है एक संभाग है। क्या है? संभाग है। नर्मदापुरम संभाग का मुख्यालय नर्मदापुरम है। नर्मदापुरम संभाग में जिलों की संख्या 3 है। इसमें कौन कौन से? नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा।
नर्मदापुरम बैतूल हरदा है। ध्यान रखिएगा वर्ष 2008 में ही होशंगाबाद संभाग का नाम बदल करके जो है नर्मदापुरम कर दिया गया। पहले इसका नाम होशंगाबाद संभाग था, अब इसे नर्मदापुरम के नाम से जानते हैं। 7 फरवरी 2022 को होशंगाबाद शहर का नाम भी बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया। अगला प्रश्न है आपका कि अगला प्रश्न है कि नर्मदापुरम किस संभाग का नाम है? तो ये होशंगाबाद संभाग का नाम है। होशंगाबाद का नाम ही नर्मदापुरम किया गया। उज्जैन संभाग में कितने जिले हैं? तो उज्जैन संभाग में कुल 7 जिले हैं। कितने हैं? 7 जिले हैं। उज्जैन संभाग का गठन या उज्जैन का गठन जो है इसका गठन 1977 में हुआ था, 1977 में। इसका मुख्यालय क्या है? उज्जैन संभाग का उज्जैन है। 7 जिले हैं। कौन कौन से? उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, आगर मालवा, मंदसौर और नीमच हैं। अगला है निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला उज्जैन संभाग का नहीं है? तो देखिए उज्जैन संभाग में 7 जिले हैं। 7 जिले हैं जिसमें आपका उज्जैन है, देवास है, रतलाम है, नीमच है, शाजापुर है, मंदसौर है, आगर मालवा है, परंतु इसमें राजगढ़ नहीं है। राजगढ़ नहीं है। मध्य प्रदेश का 51वां जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो 51वां जिला आपका कौन सा था? आगर मालवा। आगर मालवा किसके तहत आता है? ये आपका उज्जैन संभाग के तहत आता है। 16 अगस्त 2013 को आगर मालवा को शाजापुर से अलग करके 51वां जिला बनाया गया। पहले ये शाजापुर में शामिल था, ठीक है, तो शाजापुर से अलग करके 51वां जिला बनाया गया। आगर मालवा उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। उज्जैन संभाग में कुल 7 जिले हैं। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला इंदौर संभाग का हिस्सा नहीं है? देखिए धार, झाबुआ, बड़वानी ये है, परंतु देवास नहीं है इंदौर संभाग का, ठीक है। देवास, ध्यान रखिएगा, देवास जो है इसका हिस्सा नहीं है। देवास किसका है? देवास हिस्सा है आपका उज्जैन संभाग का। तो देखिए इंदौर संभाग में कुल 8 जिले हैं। उज्जैन में आपके 7 जिले थे, इंदौर संभाग में 8 जिले हैं। कौन कौन से? इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर और देवास उज्जैन में शामिल है। ध्यान रखिएगा सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग जो है वो कौन सा है? इंदौर है। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा भोपाल संभाग का नहीं है? कौन सा भोपाल संभाग का नहीं है? देखिए देवास किसका है? देवास आपका उज्जैन का है, तो ये आपका इसमें नहीं शामिल है। राजगढ़, विदिशा, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, सीहोर ये भोपाल संभाग के हिस्से हैं। भोपाल संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? 5 है। भोपाल संभाग का मुख्यालय भोपाल है। 5 जिले कौन कौन से? भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर और विदिशा। भोपाल है, रायसेन है, राजगढ़ है, सीहोर है, विदिशा है। अगला है निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला भोपाल संभाग का नहीं है? निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला जो है वो भोपाल संभाग का नहीं है? तो भोपाल संभाग में 5 जिले हैं जिसमें आपका रायसेन है, सीहोर है, राजगढ़ है, विदिशा है, भोपाल है, परंतु इसमें होशंगाबाद नहीं है। होशंगाबाद का नया नाम क्या है? नर्मदापुरम है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला जबलपुर संभाग का नहीं है? जबलपुर संभाग का नहीं है। देखिए जबलपुर संभाग में कुल 9 जिले हैं। कितने हैं? 9 जिले हैं जिसमें आपका जबलपुर है, कटनी है, नरसिंहपुर है, छिंदवाड़ा है, सिवनी है, मंडला है, बालाघाट है, डिडोरी है, पांडुर्णा है, परंतु हरदा नहीं है। हरदा इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न, जबलपुर संभाग में कुल कितने जिले शामिल है? जिलों की संख्या कितनी है? तो कुल 9 है। जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिडोरी, पांडुर्णा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला रीवा संभाग का नहीं है? रीवा संभाग में कुल 6 जिले हैं। 6 जिले हैं। अब इसमें कौन कौन से हैं? रीवा खुद है, सिंगरौली है, सीधी है, सतना है, मऊगंज है और मैहर है। रीवा, सिंगरौली, सीधी, सतना, मऊगंज और मैहर, इसमें पन्ना शामिल नहीं है, बी ऑप्शन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जिला ग्वालियर संभाग का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है वो ग्वालियर संभाग का नहीं है? ग्वालियर संभाग में आपके कुल 5 जिले हैं। ग्वालियर संभाग में 5 जिले हैं। ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया। ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया, परंतु इसमें भिंड शामिल नहीं है, ठीक है, भिंड शामिल नहीं है। अगला है 52वां जिला किस संभाग के अंतर्गत शामिल किया गया? 52वां सागर को शामिल किया गया। देखिए किस 52वां जिला किस संभाग के? तो सागर संभाग के तहत शामिल किया गया। इसका मुख्यालय क्या है? सागर। जिलों की संख्या 6 है। शामिल जिले कौन से? सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी। निवाड़ी आपका 52वां जिला है ना, तो 52वां किस संभाग में है? ये निवाड़ी।
तो ये आपका सागर संभाग के तहत आता है। अगला है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? जबलपुर, इंदौर, शहडोल, चंबल। तो जो शहडोल है ये सबसे छोटा संभाग है। सबसे छोटा संभाग आपका कौन सा है? शहडोल। देखिए, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग जबलपुर है, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग शहडोल है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग इंदौर है, न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग शहडोल है। तो शहडोल जो है न्यूनतम क्षेत्रफल वाला भी संभाग है और न्यूनतम जनसंख्या वाला भी संभाग है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग जबलपुर है और सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो संभाग है वो चंबल है और सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग जो है जबलपुर। फिर से देख लीजिए, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग जबलपुर है और सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग भी जबलपुर है। शहडोल न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग है और न्यूनतम जनसंख्या वाला भी संभाग जो है शहडोल है। वहीं इंदौर सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो संभाग है वो है चंबल। मध्य प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल का संभाग कौन सा है? अभी ऊपर हमने देखा तो अधिकतम का कौन सा है? आपका जबलपुर है, जबकि न्यूनतम का जो है आपका शहडोल है। ठीक है, आगे देखते हैं भोपाल को किस वर्ष मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया? तो 1956 में भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया। भोपाल का नामकरण राजा भोज के नाम पर हुआ। सीहोर की तहसील भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी 1 नवंबर 1956 को बनाया गया। 2 अक्टूबर 1972 को सीहोर से अलग करके भोपाल जिले की स्थापना की गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ ध्यान रखिए, भोपाल जिले के गठन की अधिसूचना 13 सितंबर 1972 को जारी की गई और 2 अक्टूबर 1972 को भोपाल जिला अस्तित्व में आता है। भोपाल जिले का गठन कब किया गया? 1972 में किया गया। 1972 में किया गया। मई 1998 में कितने जिलों का गठन किया गया था? मई 1998 में कुल 10 जिलों का गठन किया गया था। 10 जिलों का गठन किया गया था। ठीक है, 10 में से 4 जिले बड़वानी, श्योपुर, डिडोरी व कटनी मध्य प्रदेश में शामिल हुए, जबकि 6 जिले वर्तमान छत्तीसगढ़ में शामिल हैं। इन जिलों का गठन BR दुबे समिति की सिफारिश पर किया गया था। अगला है मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से किन जिलों का गठन वर्ष 1998 में हुआ था? 1998 में 10 जिलों का गठन हुआ था। इसमें आपके कौन कौन से थे? इसमें आपका नीमच, उमरिया, हरदा, नीमच, उमरिया, हरदा, इन जिलों का गठन हुआ। देखिए, जून 1998 में मध्य प्रदेश में 6 जिलों का गठन किया गया था। 6 में से 3 जिले मध्य प्रदेश में शामिल हैं, हरदा, उमरिया व नीमच। बाकी 3 जो हैं वर्तमान छत्तीसगढ़ में शामिल हैं। इन जिलों का गठन सिंहदेव समिति की सिफारिश पर किया गया था। वर्ष 2008 में मध्य प्रदेश में 2 नए जिलों का गठन किया गया था। कौन कौन से थे? सिंगरौली व अलीराजपुर। सिंगरौली व अलीराजपुर। 17 मई 2008 में अलीराजपुर को झाबुआ से अलग करके 49वां जिला बनाया गया था और 24 मई 2008 में सिंगरौली को सीधी से अलग करके 50वां जिला बनाया गया था। निम्न में से किसे 2008 में जिला घोषित किया गया था? तो देखिए, सिंगरौली को, सिंगरौली और अलीराजपुर। तो सिंगरौली को घोषित किया गया था, अलीराजपुर ऑप्शन में है नहीं, यहाँ पे सी विकल्प हो जाएगा। सिंगरौली जिले को कब बनाया गया था? देखिए, सिंगरौली जिले को सीधी से अलग करके 24 मई 2008 को, 24 मई 2008 को ये 50वां जिला बनाया गया था। ठीक है, अगला है मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले हैं? मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कुल जो है वर्तमान में यहाँ पे 45 जिले बचे थे, परंतु वर्तमान में कुल 55 जिले हो गए। ध्यान रखिएगा। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी? मध्य प्रदेश के गठन के समय 1 नवंबर 1956 को 43 जिले शामिल किए गए थे। मध्य प्रदेश के पुनर्गठन में 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। 61 जिलों में से, पहले 61 जिले थे, 61 जिलों में से मध्य प्रदेश के में 45 और छत्तीसगढ़ राज्य में 16 जिलों को शामिल किया गया। तत्कालीन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे और तत्कालीन मध्य प्रदेश के राज्यपाल भाई महावीर थे। अगला है किन जिलों का समूह बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में, देखिए, बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है आपके मध्य प्रदेश के सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निमाड़ी, अशोकनगर आदि कोर जिले शामिल हैं। सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निमाड़ी, अशोकनगर आदि कोर जिले आते हैं। तो इसमें टीकमगढ़ है, दमोह है, टीकमगढ़, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह, छतरपुर। ठीक है, ये बुंदेलखंड में आते हैं। टीकमगढ़, दमोह, छतरपुर बुंदेलखंड में आते हैं। टीकमगढ़
दमोह, छतरपुर, इसके अतिरिक्त निवाड़ी, अशोकनगर और सागर भी इसमें आते हैं। अगला है राज्य पुनर्गठन के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य को किस वर्ष में अलग किया गया था? तो ये अलग किया गया था 31 अक्टूबर वर्ष 2000 को, 31 अक्टूबर 2000 को, या 1 नवंबर कह सकते हैं। 1 नवंबर वर्ष 2000 को मध्य प्रदेश के पुनर्गठन से छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आता है। इसमें 16 जिले शामिल थे। मध्य प्रदेश राज्य का वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आता है। मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप कब आया? तो 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को। अविभाजित मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? 1956 में हुआ था, 1956 में। 1 नवंबर 1956 को फजल अली आयोग की सिफारिश पर अविभाजित मध्य प्रदेश का गठन किया गया था, जबकि 1 नवंबर 2000 को वर्तमान मध्य प्रदेश का गठन किया गया था, जो वर्तमान में हम लोग देखते हैं, जिससे छत्तीसगढ़ अलग हो चुका है। अगला है वर्ष 2013 में आगर मालवा जिले का गठन किस जिले को विभाजित करके किया गया था? आगर मालवा जिले को, तो देखिए 16 अगस्त 2013 को आगर मालवा को शाजापुर से अलग करके 51वां जिला बनाया गया, 51वां। वर्तमान में आगर मालवा जिले में 4 तहसील सुसनेर, आगर, नलखेड़ा और बरोड़े शामिल हैं। अगला है जबलपुर एक महत्वपूर्ण शहर है, वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो जबलपुर जो है ये महाकौशल के अंतर्गत आता है, महाकौशल के अंतर्गत आता है। देखिए आपका इंदौर, उज्जैन, देवास मालवा क्षेत्र के तहत आते हैं। रीवा, सीधी, सिंगरौली बघेलखंड के तहत आते हैं। खंडवा, खरगोन जो है निमाड़ के तहत। जबलपुर कटनी जो है ये महाकौशल के तहत आते हैं। मुरैना, भिंड, श्योपुर चंबल क्षेत्र के। टीकमगढ़, सागर, छतरपुर बुंदेलखंड के तहत आते हैं। तो इंदौर, जबलपुर जो है आपका महाकौशल, जबलपुर और कटनी महाकौशल के तहत आते हैं। अलीराजपुर जिला निम्न में से किस जिले की 3 तहसीलों से बना है? अलीराजपुर जिला जो है 17 मई 2008 में मध्य प्रदेश का 49वां जिला अलीराजपुर को बनाया गया। अलीराजपुर का गठन झाबुआ जिले से अलग करके किया गया है, झाबुआ जिले से अलग करके किया गया है। इसमें देखिए आजाद नगर, जोबट और अलीराजपुर झाबुआ जिले की 3 तहसीलों को मिलाकर इस जिले का अलीराजपुर का गठन किया गया था। सिंगरौली जिले का गठन कब हुआ? सिंगरौली जिले का गठन जो है 24 मई 2008 को, 24 मई 2008 को किया गया। यह मध्य प्रदेश का 50वां जिला बना, यह सीधी जिले से अलग करके गठित किया गया था। सिंगरौली जिले में 5 तहसील सिंगरौली, चितरंगी, देवसर, मांडा और सरई शामिल हैं। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा नगर जिला मुख्यालय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नगर जो है जिला मुख्यालय नहीं है? तो कटनी, बैतूल, सीहोर हैं, परंतु इटारसी नहीं। इटारसी होशंगाबाद जिले के अंतर्गत, जिसे नर्मदापुरम कहते हैं होशंगाबाद को, तो इटारसी होशंगाबाद जिले के अंतर्गत शामिल तहसील है, जिला मुख्यालय नहीं है। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब किया गया? इसका पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया। 1 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश स्थापना दिवस भोपाल में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है, 1 नवंबर को मनाया जाता है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील कौन सी है? तो यहाँ की सबसे बड़ी तहसील जो है आपकी इंदौर है। मध्य प्रदेश सबसे बड़ी तहसील जनसंख्या की दृष्टि से इंदौर है, जबकि मध्य प्रदेश सबसे बड़ा जिला जनसंख्या के दृष्टिकोण से इंदौर ही है। मध्य प्रदेश सबसे बड़ा संभाग जो है जनसंख्या के दृष्टिकोण से इंदौर ही है। 5 अक्टूबर 2023 के बाद मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये शिवपुरी है। कौन सा है? अब शिवपुरी है। पहले आपका इंदौर था। 5 अक्टूबर 2023 के बाद मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला शिवपुरी है। मध्य प्रदेश 4 सबसे बड़े जिले कौन से हैं? शिवपुरी, सागर, बैतूल, छिंदवाड़ा। शिवपुरी, सागर, बैतूल, छिंदवाड़ा हैं। अगला प्रश्न है कि डिंडोरी जिले संबंधित तथ्यों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास 3 कथन दिए गए। पहला, डिंडोरी जिले का गठन मंडला जिले से अलग करके किया गया था, सही है। 25 मई 1998 को, 25 मई 1998 को किया गया था। शहडोल संभाग के गठन के समय इसे शहडोल संभाग में शामिल किया गया था। ठीक है। शहडोल संभाग के गठन के समय इसे शहडोल संभाग में शामिल किया गया था, सही है। वर्तमान में डिंडोरी जिला जबलपुर संभाग में शामिल है, ये भी सही है। 3 के तीनों कथन सही है। ठीक। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ में कितने संभाग शामिल हुए? कुल इसमें आपके 3 संभाग शामिल हुए, 3 संभाग। 1 नवंबर 2000 में पुनर्गठन के समय 3 संभाग रायपुर, बिलासपुर, बस्तर जो है वो छत्तीसगढ़ में चले गए। विदर्भ क्षेत्र जो कि अब महाराष्ट्र राज्य का भाग है,
किस राज्य का भाग था? तो पहले ये मध्य प्रदेश का भाग हुआ करता था। महाराष्ट्र राज्य में नागपुर, अकोला, भंडारा, नागपुर, अकोला, भंडारा आदि क्षेत्र वर्तमान में विदर्भ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। विदर्भ क्षेत्र भारत के सूखाग्रस्त क्षेत्र में शामिल है। विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम नागपुर में स्थित है। सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना कब की गई? सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना 1861 में की गई थी, जबकि बरार की स्थापना 1933 में की गई थी। बाद में यह क्षेत्र सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से जाना गया। अगला प्रश्न है, लोकसभा में छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक 2000 कब पारित किया गया? तो इसे 31 जुलाई 2000 को पारित किया गया। राज्यसभा में 9 अगस्त 2000 को ध्वनिमत से पारित हुआ और 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ नया राज्य बन जाता है। अगला है, मंडला जिले की सीमा किस राज्य से लगती है? तो मंडला जिले की सीमा जो है वो छत्तीसगढ़ से लगती है। मंडला जिला पोर्टल के अनुसार मंडला जिला की सीमा छत्तीसगढ़ राज्य से लगती है। मंडला जिले की बिछिया तहसील के देवगांव और मनोरी गांव की सीमा छत्तीसगढ़ राज्य से लगती है। अगला है, शंभूनाथ शुक्ल का संबंध किस प्रदेश से था? तो इनका संबंध जो है विंध्य प्रदेश से था। जो भाग सी है, तीन भागों में से जो मध्य प्रदेश के 3 भागों में से जो तीसरा भाग सी है, जिसे विंध्य प्रदेश कहते हैं, उसका हिस्सा रहा है, उसके संबंध रहे हैं। तो भाग सी को विंध्य प्रदेश के नाम जाना जाता है। इसकी राजधानी रीवा थी। 2 अप्रैल 1952 को आम चुनाव के बाद विंध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शंभूनाथ शुक्ल को बनाया गया था। अगला है, दीनबंधु अभियान मध्य प्रदेश के किस संभाग से संबंधित है? तो दीनबंधु अभियान जो है ये इंदौर संभाग से संबंधित है। फुटपाथ पर रहने वाले और भिक्षुकों के पुनर्वास के लिए इंदौर संभाग ने दीनबंधु अभियान शुरू किया है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा मध्य प्रदेश के किस संभाग से नहीं बहती है? तो नर्मदा जो है ये आपका शहडोल, जबलपुर, इंदौर से बहती है। ग्वालियर संभाग से होकर के नर्मदा नहीं बहती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के 6 संभाग शहडोल, जबलपुर, उज्जैन, भोपाल, नर्मदापुरम और इंदौर, शहडोल, जबलपुर, उज्जैन, भोपाल, नर्मदापुरम और इंदौर संभाग से प्रभावित होती है, ग्वालियर संभाग से नहीं। मध्य प्रदेश राज्य बनाने के लिए विलय से पहले विंध्य प्रदेश की विधानसभा में कितने सदस्य थे? तो इसमें कुल 60 सदस्य थे। मध्य प्रदेश राज्य बनाने के लिए विलय से पहले विंध्य प्रदेश की विधानसभा में कुल 60 सदस्य थे। विंध्य प्रदेश विधानसभा में 60, भोपाल विधानसभा में 30, मध्य भारत विधानसभा में 99 और सीपी एंड बरार मध्य प्रांत में 150 थे। एकीकृत विधानसभा की कुल सीटें कितनी थी? 339 थी। अविभाजित मध्य प्रदेश में शाजापुर को किस वर्ष जिला घोषित किया गया था? इसे जो है आपका 1904 में, अविभाजित मध्य प्रदेश में शाजापुर को 1904 में जिला घोषित किया गया था। छतरपुर जिला उत्तर में किस राज्य से घिरा? तो छतरपुर जिला जो है ये उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। छतरपुर जिला उत्तर में उत्तर प्रदेश राज्य से घिरा है। यह जिला 1956 में अस्तित्व में आया। छतरपुर जिले का औसत लिंगानुपात 883 है। कितना है? 883 है। निम्नलिखित में से किस जिले को मध्य प्रदेश का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो नरसिंहपुर को चीनी का कटोरा कहा जाता है। नरसिंहपुर को चीनी का कटोरा कहते हैं, जबकि धान कटोरा बालाघाट को कहा जाता है। धान कटोरा बालाघाट को कहा जाता है। छतरपुर जिला मध्य प्रदेश के किस प्रशासनिक संभाग से संबंधित है? छतरपुर जिला जो है ये सागर से संबंधित है। ठीक है, किससे? सागर संभाग से संबंधित है। इसमें टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, दमोह आदि जिले शामिल हैं। निम्न में से मध्य प्रदेश की उत्तरी जिला कौन सा है? तो ये उत्तरी जिला आपका भिंड है। दिए गए विकल्पों में मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला भिंड है। सबसे उत्तरी जिला मुरैना है, दक्षिणतम जिला बुरहानपुर है, पश्चिमी जिला अलीराजपुर और पूर्वोत्तम जिला जो है पूर्व में सिंगरौली है। निवाड़ी जिसे मध्य प्रदेश में एक जिले के रूप में शामिल किया गया, वह राज्य का कौन सा जिला है? तो निवाड़ी जो है 52वां जिला है। निमाड़ी जो है 52वां जिला है, टीकमगढ़ के गढ़ से अलग करके बनाया गया 1 अक्टूबर 2018 को। 53वां जिला 53वां जिला जो है रीवा से अलग करके मऊगंज को बनाया गया 13 अगस्त 2023 को। 2023 में 3 जिले बनाए गए। 54वां 54th नंबर का पांडुरोड़ा छिंदवाड़ा से अलग करके बनाया गया। और फिर आपका 5 अक्टूबर 2023 को ही 55वां जिला मैहर सतना से अलग करके बनाया गया। सीहोर से भोपाल का विभाजन किस वर्ष हुआ? तो ये 1972 में होता है। भोपाल जिले के गठन की अधिसूचना 13 सितंबर 1972 को जारी की। भोपाल जिला सीहोर जिले से अलग होकर के 2 अक्टूबर 1972 को अस्तित्व में आता है। अगला है वर्ष 1948 में बुंदेलखंड और बघेलखंड को जोड़कर कौन सा प्रदेश अस्तित्व में आया था? तो इसे जोड़ करके जो है विंध्य प्रदेश अस्तित्व में आया था। बुंदेलखंड और बघेलखंड की रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश का
गठन किया गया था। बुंदेलखंड और बघेलखंड की रियासतों को मिलाकर के विंध्य प्रदेश का गठन किया गया था। बीपी मेनन की उपस्थिति में रीवा और नौगांव में मार्च 1948 में हस्ताक्षर किए गए। 4 अप्रैल 1948 को विंध्य प्रदेश का उद्घाटन श्री एन वी गाडगिल द्वारा किया गया था। मध्य प्रदेश का नवीनतम जिला मैहर के गठन की सूचना कब जारी की गई? 5 अक्टूबर 2023 को। 5 अक्टूबर 2023 को, ठीक है। मैहर जिले के गठन की सूचना 5 अक्टूबर 2023 को जारी की गई। मैहर सतना से अलग करके एक नया जिला बनाया गया। मैहर जिले में मैहर तहसील, अमरपाटन तहसील, रामनगर तहसील और उचेहरा तहसील के कुछ गांवों को शामिल किया गया। शारदा माता का प्रसिद्ध मंदिर मैहर में स्थित है। मध्य प्रांत जो है किस वर्ष अस्तित्व में आया? मध्य प्रांत, तो मध्य प्रांत जो है 1861 में अस्तित्व में आता है। वर्तमान मध्य प्रदेश को ब्रिटिश शासनकाल में मध्य प्रांत के नाम से जाना जाता था। सागर, नर्मदा क्षेत्र और तथा नागपुर प्रांत को मिलाकर 1861 ईस्वी में मध्य प्रांत का गठन किया गया था। इसमें मूलतः सागर और नर्मदा क्षेत्र के 8 जिले तथा नागपुर प्रांत के 4 जिले शामिल थे। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा नर्मदापुरम संभाग में है? तो देखिए, नर्मदापुरम संभाग में आपके 3 जिले हैं। नर्मदापुरम है, बैतूल है, हरदा है। यहाँ देखिए हरदा जो है सी ऑप्शन हो जाएगा। इसका गठन कब किया गया था नर्मदापुरम संभाग का? 1980 में किया गया था। अगला है आपका शाहजहाँपुर को किस वर्ष जिला घोषित किया गया? शाहजहाँपुर को वर्ष 1904 में जिला घोषित किया गया था। मुगल वंश के पतन के बाद शाहजहाँपुर 1732 में सिंधिया राज्य में लाया गया था और शाहजहाँपुर का नाम शाहजहाँपुर किया गया था। 1904 में यह एक जिले के रूप में घोषित किया गया था। निम्नलिखित में से किस संभाग में मध्य प्रदेश में सबसे आदिवासी विकास अधिक खंड है? देखिए फिर से पढ़िए, निम्नलिखित में से किस संभाग में मध्य प्रदेश में सबसे आदिवासी विकास अधिक खंड है? मतलब किस संभाग में सबसे अधिक आदिवासी विकास खंड है? तो ये आपका इंदौर में है। मध्य प्रदेश में कुल 7 संभागों के अंतर्गत 20 जिलों में 89 आदिवासी विकास खंड स्थापित किए गए, जिसमें सर्वाधिक आदिवासी विकास खंड वाला संभाग इंदौर है, यहाँ पे 40 है, और न्यूनतम आदिवासी विकास खंड वाला संभाग रीवा और चंबल है। अंग्रेजों ने किस वर्ष में नागपुर राज्य पर कब्जा कर लिया था? तो नागपुर पर कब्जा 1853 में किया था, ठीक है, जिसमें दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, नागपुर में दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ शामिल था। निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश के चंबल संभाग में नहीं है? तो चंबल संभाग में कुल 3 जिले हैं, श्योपुर, मुरैना, भिंड। सीहोर नहीं है। सीहोर जो है आपका भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है। चंबल संभाग का गठन 1980 में हुआ था। निम्नलिखित में से किस वर्ष अलीराजपुर जिले को झाबुआ से अलग कर बनाया गया था? तो ये 2008 में बनाया गया था। 17 मई 2008 को अलीराजपुर को झाबुआ से अलग करके 49वें जिले के रूप में स्थापित किया गया। साथ ही 24 मई 2008 को सिंगरौली को सीधी से अलग करके 50वां जिला बनाया गया था। अगला है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान को नर्मदापुरम के नाम से भी जाना जाता है? होशंगाबाद को नर्मदापुरम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 2008 में होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया और फरवरी 2022 में होशंगाबाद शहर का नाम भी बदल करके नर्मदापुरम कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश के रीवा संभाग में नहीं है? तो रीवा संभाग में आप देखें 6 जिले आते हैं। रीवा संभाग में 6 जिले हैं, जिसमें आपका रीवा खुद है, सिंगरौली है, रीवा है, सिंगरौली है, सतना है, मऊगंज है और मैहर है। तो सतना, सीधी, सिंगरौली, ठीक है, रीवा, मऊगंज और मैहर है। बालाघाट इसमें शामिल नहीं है, ठीक। स्थापना के समय विंध्य प्रदेश के राज प्रमुख कौन थे? तो स्थापना के समय विंध्य प्रदेश के राज प्रमुख जो थे वो मार्तंड सिंह थे। कौन थे? मार्तंड सिंह जुदेव को राज प्रमुख नियुक्त किया गया था। रीवा के महाराज मार्तंड सिंह जुदेव को राज प्रमुख नियुक्त किया गया था। विंध्य प्रदेश का गठन जो है 12 मार्च 1948 को हुआ था। राजधानी रीवा मुख्य राजधानी थी और नौगांव जो कि छतरपुर में है वो उप राजधानी थी। अगला है गुना जिले का वर्तमान मुख्यालय गुना शहर में किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1922 में स्थापित किया गया। स्वतंत्रता पूर्व काल में गुना, जिसे पहले ईसागढ़ के नाम से जानते थे, गुना तत्कालीन ग्वालियर राज्य का हिस्सा था।
ब्रिटिश छावनी होने के कारण गुना में जिला मुख्यालय स्थापित नहीं किया गया था। 5 नवंबर 1922 को गुना को जिले का मुख्यालय बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि 4 अप्रैल 1948 को विंध्य प्रदेश का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो 4 अप्रैल 1948 को विंध्य प्रदेश का उद्घाटन जो है एन पी गाडगिल के द्वारा किया गया था। ठीक है। बुंदेलखंड और बघेलखंड की रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश का गठन किया गया था। बीपी मेनन की उपस्थिति में रीवा और नौगांव में मार्च 1948 में हस्ताक्षर हुए थे। 4 मार्च 1948 को विंध्य प्रदेश का उद्घाटन एनवी गाडगिल द्वारा किया गया था। 1 जून 1949 को भोपाल के विलय के बाद मुख्य आयुक्त किसे बनाया गया था? तो मुख्य आयुक्त जो है एन वी बनर्जी को मुख्य आयुक्त बनाया गया था। शंकर दयाल शर्मा भोपाल स्टेट के पहले मुख्यमंत्री थे। सुल्तान मोहम्मद खां भोपाल विधानसभा के अध्यक्ष थे। लक्ष्मी नारायण अग्रवाल भोपाल विधानसभा के उपाध्यक्ष थे। मध्य भारत की शीतकालीन राजधानी कौन सी थी? तो शीतकालीन राजधानी आपकी ग्वालियर, जबकि ग्रीष्मकालीन राजधानी इंदौर थी। ठीक है, ग्वालियर 6.5 माह तक और जो ग्रीष्मकालीन राजधानी इंदौर थी 5.5 माह तक होती थी। इस समय मध्य भारत को यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्वालियर, इंदौर या मालवा यूनियन के नाम से भी जाना जाता था। अगला है 2 अप्रैल 1952 को आम चुनाव के बाद विंध्य प्रदेश में किसे गृह मंत्री बनाया गया था? तो लालाराम वाजपेयी को बनाया गया था। 2 अप्रैल 1952 को आम चुनाव के बाद विंध्य प्रदेश में शंभूनाथ शुक्ल मुख्यमंत्री, लालाराम वाजपेयी गृह मंत्री, लालाराम वाजपेयी गृह मंत्री, महेंद्र कुमार शिक्षा मंत्री थे। गोपाल शरण न्याय मंत्री और दान बहादुर उद्योग मंत्री बनाए गए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।